Morning dear scientists, welcome to हिंदी क्लास. ओपन योर बुक. हम पढ़ रहे थे रिमझिम का जो चैप्टर है नटखट चूहा, वो पढ़ रहे थे हम कि वो नटखट चूहा कैसे उसने चालाकी से अपनी टोपी सिलवा ली, है ना. तो लेसन नंबर 14 था नटखट चूहा. कि एक नटखट चूहा था, वो सबसे पहले कहाँ जाता है, एक कपड़े वाले की दुकान जाता है जहाँ से वो कपड़ा लेता है. फिर जब वो कपड़ा देने से मना कर देता है, जब वो कुछ गाना गाता है कि रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े को उतारूँगा, इस डर के मारे वो कपड़े वाला उसको कपड़ा दे देता है. फिर दर्जी के पास जाता है, दर्जी को भी यही बोलने लगता है. फिर दर्जी भी डर के मारे उसको उसकी टोपी सिल देता है ना, रेशमी टोपी सिल देता है. फिर उसको जब खाली खाली सी लगती टोपी तो वो कहाँ जाता है, सितारों की दुकान पे जाता है. फिर सितारे वालों को भी यही बोलता है वो तो है ना कि सारे सितारे बिखेरूंगा. तो सितारा वाला भी डर जाता है, तो उसको क्या कर देता है, उसके अच्छे अच्छे सितारे उसकी टोपी पे लगवा देता है. फिर ऐसे ही वो सोचता है कि अभी टोपी किसको दिखाऊं, तो वो राजा के वहाँ पहुँच जाता है. अब राजा के वहाँ क्या होता है, जब वो राजा को देखता है तो वो कैसा बोलता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ. तो वो बोलता है कि भाई तुम तो कैसा लग रहे हो, राजकुमार की तरह लग रहे हो. तो चूहा क्या बोलता है फिर कि अच्छा उतरो गद्दी से, मैं बैठूँगा. तो अब नेक्स्ट हमारा है, आगे हम इस कहानी को बढ़ाते हैं. चलो बच्चों, पेज नंबर 90. लेट्स स्टार्ट. अब क्या होता है देखो, राजा को हंसी आ गई. उसने कहा भाग यहाँ से, मेरे सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है. अब जो होता है ना, राजा वो क्या बोलता है चूहे को कि ये चूहा ये सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, ये केवल राजा के लिए है. चूहे ने पूछा तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे. अब चूहा क्या बोलता है, क्या तुम अपने मुझे गद्दी नहीं दोगे, अपना सिंहासन नहीं दोगे. तो राजा क्या बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा. राजा ने उत्तर दिया. तो तुम नहीं उतरोगे. चूहे ने फिर से पूछा. चूहा फिर से बोलता है राजा को कि तुम नहीं उतरोगे गद्दी से. नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा. तो राजा क्या हुआ, अपनी बात पर अड़ा रहा. राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को. सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े. अब चूहे को ना, उसने मतलब जो राजा था उसने सिपाही और मंत्रियों को आदेश दिया कि तुम इस चूहे को पकड़ लो. अब जब चूहे को पकड़ने के लिए दौड़े सिपाही, तो चूहे को पकड़ने के लिए कौन दौड़े, सिपाही. चूहा सरपट उनके पीछे से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े. आपको पता है चूहा तो कितना छोटा सा होता है. तो जब वो उनके ऊपर से निकला तो वो क्या हुए, जो सिपाही थे वो एक दूसरे के ऊपर गिर गए. अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रख के क्या बोला, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान उतारूंगा. अब चूहा क्या बोलता है उनको कि मैं रातों रात आऊँगा, अपनी सेना लेकर आऊँगा और तेरे क्या करूँगा, कान को कुतरूँगा. राजा ने सोचा चूहे की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी. अब राजा क्या सोचता है कि चूहे की जो फौज होती है, आपको पता है ये चूहे की जब फौज आती है तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है. तो वही सोचने लगता है, वो डर से कांपने लगा. अब राजा को क्या लगा, उस चूहों से डर लगने लगा. तो चूहे ने फिर कहा रातों रात में आऊँगा, अपने सेना लाऊंगा, तेरे कान उतारूंगा. राजा डर से कांपने लगा. राजा डर क्या हो, जब उसने ये लाइन बोली तो राजा था वो बहुत डर गया. कांपती आवाज़ में उसने कहा, चूहे भैया तुम बेकार में नाराज़ हो रहे हो. अब वो क्या हो गया, जब डर गया था तो वो क्या बोलता है, चूहे भैया तुम बेकार में नाराज़ हो रहे हैं, मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो उतने इस पर बैठ सकते हो. अब क्या बोलता है, लो कि मैं अब इस गद्दी से उतर जाता हूँ, अब तुम्हें जितना मन करे उतने तुम इस गद्दी पर बैठ सकते हो, वो भी एकदम शौक से. चूहा बहुत खुश हुआ. शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफ़ी देर तक वहाँ आराम करता रहा. चूहा क्या हो गया, उसने जब ये बात सुनी तो बहुत खुश हो गया. वह सिंहासन पर जल्दी से बैठ गया और काफ़ी देर तक उसने वहाँ आराम किया. रात जब नेक्स्ट पे पटर करना है, काफ़ी बीत गई. वह गद्दी से कूदकर नीचे आ गया और खुशी खुशी अपने घर को चला गया. जब रात काफ़ी हो गई तो वो गद्दी से नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर चला गया. उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई. सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे. ये देखो, घर आया ना तो उसने कहानी अपने सारे दोस्त, इसके चूहों के भी दोस्त थे, देखो उसने सारी कहानी किसको सुनाई, अपने दोस्तों को सुनाई. ठीक है, और वो जो मतलब कैसे वो क्या करा, उसने टोपी कैसे बनवाई, कैसे सिंहासन पे बैठा, तो वो जो दोस्त थे वो भी उसकी कहानी सुनने को उत्सुक थे. तो इस प्रकार देखो चूहे की एक कहानी थी, नटखट चूहा. ओके, अब आता है कहानी से. दर्जी चूहे से किस बात से डर रहा था, आपको यही बात से डर रहा था ना कि वो मेरे सारे कपड़े कुतर देगा. चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था,
क्योंकि वो एक राजकुमार की तरह लगना चाहता था। चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था? ताकि उसकी जो टोपी है सुंदर और आकर्षक लगे। दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से क्यों मना कर दिया? दर्जी ने इसलिए मना किया था, हमको पता है कि वो सोचा था कि इसमें मेरा समय बर्बाद होगा, इस वजह से उसने मना कर दिया। अब आपको पता लगाना कि पहले क्या हुआ। चूहा राजा के दरबार में गया, दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी। चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया, चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली। चूहे सिंहासन पर बैठ गया। चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा। तो फर्स्ट क्या हुआ? पहले चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा। फिर क्या हुआ था? चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली थी। थर्ड हुआ था दर्जी ने चूहे की टोपी सिली। फिर चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया। फिर हुआ था चूहा राजा के दरबार में गया। लास्ट में चूहा सिंहासन पर बैठ गया। ओके, अब तुम्हारी समझ से ये आपके इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना आपको नहीं करना है। अंगूठे की छाप से चूहा ये भी नहीं करना है, क्योंकि इस पर क्या लिखा है? अंगूठे की छाप से आपको कुछ बनाना है, चित्र। नेक्स्ट आता है किसके पास जाओगे। चूहा अपने कामों के लिए बहुत से लोगों के पास गया। इन कामों के लिए तुम किसके पास जाओगे? तो देखो काम क्या है, कपड़ा खरीदने आप जाओगे दुकानदार के पास। लकड़ी कुर्सी बनवाने कहाँ जाओगे? बढ़ाई के पास, है ना, जो कारपेंटर होता है वो। किताब पर जिल्द लगवाने दुकानदार के पास ही जाओगे। बाल कटवाने आप नाई यानी बार्बर के पास जाओगे। मोहल्ले की रखवाली जो चौकीदार जो गार्ड करता है उसके पास। मिट्टी के दिए और सुराई कुमार जिसे हमने पॉटर बोलते हैं। माँ की घड़ी ठीक करवाने घड़ी साज जो घड़ी ठीक करता है वो। एक अनेक खाली जगह भरो। अब देखो इस कमरे में 2 है, इसमें एक खिड़की है, ठीक है, ये क्या है? खिड़की। अब 2 आएगा तो क्या हो जाएगी? खिड़कियाँ। मतलब एक वचन से आपको बहुवचन बनाना है। तो खिड़की है तो यहाँ जाएगा खिड़कियाँ। 2 खिड़कियाँ, इस कमरे में 2 खिड़कियाँ हैं। तो यहाँ क्या होता है आपके, यहाँ पे तो छोटी की मात्रा रहती है और यहाँ जाती क्या हो जाती है? वो बड़ी की मात्रा में बदल जाती है। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? मात्राएं क्या होती हैं यहाँ पे? चेंज हो जाती है। जैसे बुआ सबीना के लिए ढेरों कॉपियाँ लाई, तो कॉपी है तो कॉपियाँ हो जाएगा। मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं लड़की, तो लड़कियां मैदान में फुटबॉल खेल रही है। गोविंद तेजी से चढ़ रहा है, क्या सीढ़ी नहीं सीढ़ियां चढ़ रहा है। ओके, एक वचन से बहुवचन बनाना है। जब भी एक वचन में क्या होती, बहुवचन जब शब्द बनता है तो उसमें मात्रा चेंज हो जाती है, बात ध्यान रखना। गंदी जगह पर बिन बिन आती है, मक्खी नहीं मक्खियाँ। ओके, फिर आपके आता है कैसे हो काम। दर्जी अपने काम में कैंची, फीते, मशीन, धागे आदि का इस्तेमाल करता है। ये लोग किन चीज़ों का काम करते हैं? जो बढ़ाई होता है, कारपेंटर होता है, वो किसका यूज़ करेगा? आरी और रहंदे का। रसोईया जो होता है कुक, वो पतीले और चमचा जो होता है स्पून, उसका करेगा। डॉक्टर स्टेथोस्कोप का और सुई का। कुम्हार किसका करेगा? चौक और मिट्टी का। चित्रकार किसका करेगा? रंग और ब्रश का। किसान हल और ट्रैक्टर का प्रयोग करेगा। ओके, अब दर्जी का र, दर्जी शब्द में र की आवाज़ है, इससे ऊपर र निशान लगा कर लिखा जाता है। ऐसे कुछ शब्द लिखो। तो जैसे मैंने लिखा है अर्जी, फर्जी, मर्जी, मिर्ची, शर्म और गर्मी। ये आप सबको बुक में फिल करना है। ओके, क्वेश्चन आंसर्स आपको मैं बता दूंगी, वैसे करने हैं। ओके, हमारी क्लास यहीं ओवर होती है। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, स्टे सेफ।